Hello students, today we are going to start part थर्ड चैप्टर फर्स्ट ऑफ सिविक्स। इससे पहले हम पार्ट 2 कर चुके हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं पार्ट थर्ड। इसमें हम जानेंगे कोस्ट ऑफ इंडिया। इसमें जानेंगे दिस स्टेट इज़ नॉन फॉर इट्स वाइड रेंज ऑफ वेजिटेशंस। मतलब कि ये जो स्टेट है वो वनस्पति संकुला के लिए क्या है, जानी जाती है, जिसमें आपके क्या आते हैं, राइस आते हैं, कोकोनट आते हैं एंड अ वैरायटी ऑफ स्पाइस। और भी तरह की वेराइटीज़ क्या है यहाँ पर क्या है, उगाई जाती हैं, ग्रो करती हैं। इनफैक्ट स्पाइस लाइक जैसे कि इसमें और कौन से जो स्पाइसेस हैं जो यहाँ उगाए जाते हैं, इसमें आपका आता है लौंग एंड पेपर्स, इलायची एंड मेड दिस स्टेट इज़ एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर द ट्रेडर्स सिंस एशियन टाइम्स। मतलब कि ये जो है स्पाइसेस का व्यापार करने के लिए, ये जो व्यापार करने के लिए ये जो स्टेट है, जो प्री हिस्ट्री टाइम से ही व्यापारी क्या है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्थान रहा है। ये मतलब कि मसाले उगाने की जो जगह है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस कहा जाता है किसको, केरल को। इसके बाद आपका जो जैसे जेवाइज एंड अरब ट्रेडर्स जो क्या रेगुलरली आते हैं स्पाइसेस का व्यापार करने के लिए। कहाँ आते हैं, केरल आते हैं। इसके अलावा और भी मसाले जैसे कि आपके ये टी, कॉफ़ी, रबड़ एंड टैपियोका भी यहाँ पर क्या है, उगाया जाता है। एंड इन फसलों को दूसरी कंट्रीज़ में क्या है, एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब कि निर्यात किया जाता है। ये मतलब एक केरला से बहुत सारे व्यापारी आते हैं बाहर से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जेवाइज अरब ट्रेडर्स जो थे वो रेगुलरली यहाँ आते थे और वहाँ से क्या करते थे, व्यापार किया करते थे किसका, मसाले का। तो यहाँ और भी जो है, और भी प्लेसेस के पीपल्स यहाँ आते हैं व्यापार करने के लिए और अदर कंट्रीज़ में लेकर जाते हैं। एंड दे अर्न अ गुड इनकम फॉर दी स्टेट्स। और वो क्या करते हैं, अपनी स्टेट्स के लिए बहुत अच्छी क्या है, इनकम को क्या करते हैं, अर्न करते हैं। एंड फिशिंग करना भी, जो फिशिंग इसके बाद यहाँ पर फिशिंग भी की जाती है। जो फिशिंग करना भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंस व्यवसाय माना जाता है यहाँ का। मसाले तो हो है ही हैं एंड इसके बाद यहाँ पर फिशिंग करना भी एक इम्पॉर्टेंस व्यवसाय माना जाता है। और क्या है, ये पॉपुलेशन को क्या करता है, एक लार्ज पार्ट में क्या करता है, सपोर्ट करता है, जिससे लार्ज। एंड जो ये फिशिंग करने के लिए जो नेट यूज़ करते हैं उसको ये चीना उल्ला के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो नेट है इसको चीना उल्ला के नाम से जाना जाता है। ये फिशिंग करने के लिए बहुत बड़ी नेट का यूज़ किया करते हैं। एंड चाइना को क्या है, चीन रेफर्स करता है। एंड केरला जो है वो फॉरेनर इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल माना जाता है। किसका माना जाता है, केरला फॉरेनर इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल माना जाता है। व्हेन वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट्स वी कम टू नो द जैव्स, यूरोपियन एंड अरब्स। जब हम स्टेट्स की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जैव्स, यूरोपियंस एंड अरब्स यहाँ पर व्यापार करने के लिए क्या है, रिलीजियंस बनाने के लिए आते हैं। मतलब कि वो अपना धर्म भी बनाते हैं और साथ में संबंध भी बनाते हैं। और क्या है, उनके ट्रेडिशनल्स में और उनके डाइवर्सिटीज़ में भी क्या है, डाइवर्सिटीज़ क्या है उनमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो दूसरी जगह से आते हैं और अपना कल्चर्स भी साथ में लेकर आते हैं और वहाँ का केरला का भी कल्चर्स वो अपनाते हैं और न्यू ट्रेडिशनल्स को अपनाकर वो वहाँ के कल्चर्स के साथ भी अपने को ढाल देते हैं। एंड ये वहाँ पर व्यापार रिलीजन्स अपना बनाने के लिए आते हैं और बना लेते हैं। ये अपने रिलेशंस बना लेते हैं। रिलेशंस बनाने के बाद इनका ये क्या है, धीरे धीरे क्या करते हैं, ये धीरे धीरे वहाँ पर क्या है, बस जाते हैं। धीरे धीरे ये बस जाने के बाद ये क्या है, रिलीजन्स की टीचिंग करते हैं और
अपने रिलीजन्स को क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, जिससे कि वो अपने रिलीजन्स के साथ भी और वहाँ के रिलीजन्स के साथ भी वो अपना मतलब कि जीवन स्पेंड करते हैं और नई नई टेक्निक्स को सीखते हैं और व्यापार को भी वह वहाँ से करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड टाइम्स के साथ ये क्या है, किसमें, डाइवर्सिटीज़ में जुड़ जाते हैं। मतलब कि जो अदर जातीज़ जो होती हैं, मतलब जातीज़ की जो विविधता होती है उसको ये मतलब कि एक दूसरे की विविधता मतलब उसमें जॉइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वो अपना उठना बैठना एक दूसरे के साथ स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ का कल्चर भी वो स्टार्ट करते हैं, जिससे कि उनके अंदर भी डाइवर्सिटीज़ क्या है देखने को मिलती है। एंड सेंट थॉमस जो थे, सेंट थॉमस क्रिश्चियनिटी को लेकर कहाँ आए थे, केरला आए थे। फिर इसके बाद क्या है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो कि पहले सेंट थॉमस आए थे जो कि क्रिश्चियनिटी को लेकर आए थे। उसके बाद वास्को डी गामा जो आए थे वो भी क्या है, एक पुर्तगाली थे, वो भी केरला के तट पर क्या है उतरे थे। मतलब कि उन्होंने भी केरला की कोस्ट को मतलब केरला के तट को जाना और वहाँ पर उन्होंने वहाँ के व्यापार को उनने ध्यान में रखते हुए इंडियन एंड वेस्टर्न साइड के जो वेस्टर्न साइड जो है मतलब उसमें वर्ल्ड के उनने बीच में क्या करा था, उन्होंने मसाले के दरवाजे खोल दिए थे और उन्होंने मसाले व्यापार के क्या थे, दरवाजे क्या कर दिए थे, खोल दिए थे। किसके लिए, इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए और वेस्टर्न के लिए। इब्न बतूता जो है वो एक मुस्लिम मॉर्गन ट्रैवलर है। उन्होंने केरल में रहने वाले मुस्लिम्स के बारे में भी क्या है लिखा है और इन सभी प्रभावों के कारण ही केरल के लोग क्या करते हैं, मतलब कि केरल के लोग बहुत सारे धार्मिक मतलब बहुत सारे रिलीजन्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मतलब वो बहुत सारी यहाँ की चीज़ों के बारे में जानते हैं और इट मीन्स डाइवर्सिटीज़ इन इंडिया हैज़ गिवन अस अ रिच टेस्ट ऑफ लाइफ। मतलब कि इसमें हमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया में हमें बहुत तरह की, जैसे कि हमने विविधता देखी, कहीं पर इलायची, कहीं पर कॉफ़ी, इस तरह के अनेक मतलब अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। अलग अलग रिलीजियंस के बारे में, जैसे कि उन्होंने मुस्लिम्स के बारे में इन्होंने लिखा है और भी मतलब क्रिश्चियनिटी को मतलब कि एक धर्म से दूसरे धर्म को जोड़ा है उन्होंने। इस तरह की बहुत सारी विविधता में इसमें देखने को मिली है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पार्ट 4 में करेंगे लद्दाख।